विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नवयुग का निर्माता है और ऐसा नेता मातृभूमि पर बार बार नहीं आता है। ठीक, एक मैं यूँ कह रहा हूँ कि मैं स्वयं भी किसान हूँ, मुझे पता है कि लाइट कब आती थी कब जाती थी। रोड में गड्ढे के गड्ढे में रोड है, ये पता नहीं था, सबको पता है। यहाँ के किसान बहुत बढ़िया है, इनको बीमा मिलता है, अच्छा सा बीमा देते हैं, सम्मान निधि देते हैं। और इनके जो हमारे जो विपक्ष है, इनकी बेराओं को भी 1,000 रुपए माननीय शिवराज जी चौहान डाल रही है। देश को सही तरीके से देश को नरेंद्र मोदी चला रहे, नरेंद्र मोदी के बाद योगी जी चलाएंगे और भारत के युवा मोदी के साथ है। और तो राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी नोटंकी करेंगे, नोटंकी 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 करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी यहाँ मध्य प्रदेश की आम जनता के दिल में बसे हैं और जब 18 साल से वो 4 चुनाव जीत के आए हैं, इनमें दम होता तो जीत के बताते हैं, तो वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री है और अगली बार फिर जीत के आएंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जब थे अभी 18 महीने, उस समय उन्होंने वल्लभ भवन को रिश्वतखोरी का अड्डा बना रखा था। मामा भ्रष्ट है या ईमानदार? बिल्कुल नहीं, ईमानदार है। ईमानदार है। अगर भ्रष्ट होते तो इतना लंबा कार्यकाल होता है नहीं। कमलनाथ तो कह रहे हैं इस बार मामा जा रहे हैं। नहीं, गलत बोल रहे हो। मामा आ रहे हैं, ऐसा बोला उन्होंने, मामा आ रहे हैं। अरे मामा एक मिनट, मामा जा रहे हैं? आ रहे हैं, सुनने में गलती हो गई। मामा जा रहे हैं? अरे आ रहे हैं। और बात इस वक्त शिवराज सरकार की है, मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 1 नंबर व्यवस्था चल रही है। 1.5 लाख रुपया मकान बनने का तुम तो यूं बीजेपी का वोट देंगे। हाँ, हमारे का। मैं केवल आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि जब शिवराज सिंह जी से पहले यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, हमने मध्य प्रदेश की हालत देखी है। न तो 2 घंटे किसानों को भरपूर बिजली मिल पाती थी, न ही हमारे मध्य प्रदेश में रोड थी। और ये जो डबल इंजन की सरकार आज मध्य प्रदेश में, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि विश्वास करो तुम मोदी पर, विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नवयुग का निर्माता है और ऐसा नेता मातृभूमि पर बार बार नहीं आता है। ठीक, हर किसान, जो किसान अपने बेटे को कैसे पढ़ाता है, क्या कैसे करता है, कैसे मेहनत करता है, आज उसने मेहनत करके पास करा, उसने उसकी आज ज्वाइनिंग नहीं हो रही, उसको कुछ पता नहीं हो रही ज्वाइनिंग। ये आरोप सारे झूठे हैं, ये आरोप सारे झूठे हैं। मुख्यमंत्री जी ने अभी आपने कहा था कि किसान नाराज है। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब केवल मध्य प्रदेश में 7,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, आज शिवराज सिंह के शासन में 47,000 हेक्टेयर सिंचाई भूमि उन्होंने करके दी है और 80 करोड़ लोगों को डबल इंजन सरकार मुफ्त में राशन दे रही है। क्या भाजपा ने घोटाला नहीं किया है? नहीं घोटाला किया, सब झूठे आरोप है। एक मिनट, क्या नाम है सर आपका? लीलाधर अजनाविद्या। क्या भाजपा भ्रष्टाचारी है? क्या उज्जैन कॉरिडोर में भाजपा ने भ्रष्टाचार किया है? कोई प्रमाण है किसी के पास? कोई प्रमाण है क्या भ्रष्टाचारी का? ये भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ देती है, सबका विकास करती है, न जात न पात, हिंदू मुसलमान सबको समान रखती है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी है भैया। हाँ, ऐसी है। हाँ। तो जो राहुल गांधी ने कहा वो क्या है? वो झूठे हैं, कोई प्रमाण है क्या? सरासर झूठ बोलते हैं भारतीय। ये अभी हमारे कांग्रेस के भैया ने कहा कि किसान परेशान है। मैं यूँ कह रहा हूँ कि मैं स्वयं भी किसान हूँ, मुझे पता है कि लाइट कब आती थी कब जाती थी। रोड में गड्ढे के गड्ढे में रोड है, ये पता नहीं था, सबको पता है। तो ऐसी सरकार से हम डरते हैं, यहाँ के किसान डरते हैं। हम तो क्या आप राहुल गांधी के साथ नहीं, आपके यहाँ रैली करके गए आज? नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं, कतई नहीं है, कतई नहीं है उनके साथ। गांधी के साथ नहीं है। आप राहुल गांधी के साथ नहीं देंगे? नहीं रहेंगे। वो तो कह रहे हैं हम भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे इस बार। कौन सा भ्रष्टाचार? कहाँ भ्रष्टाचार? कौन सा भ्रष्टाचार? कहाँ भ्रष्टाचार? कोलाई कला व्यवस्थित चल रहा है, मध्य प्रदेश अच्छा व्यवस्थित चल रहा है। यहाँ के किसान बहुत बढ़िया है, इनको बीमा मिलता है, अच्छा सा बीमा देते हैं, सम्मान निधि देते हैं। और इनके जो हमारे जो विपक्ष है, इनकी बेराओं को भी 1,000 रुपए माननीय शिवराज जी चौहान डाल रही है। शिवराज सिंह चौहान डाल, सबका साथ सबका विकास, यही विकास हमारा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जनता को बरगला रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी को यह नहीं मालूम है कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। मोदी जी सबसे ज्यादा, मोदी जी ने अगर जो आप बता रहे हो ना कि महाकाल लोग, सबसे ज्यादा 21 महाकाल लोग बनाए हैं मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा देव लोग 21 लोग। उसके बाद 18 साल अभी शासन, बीजेपी का शासन 18 साल हुए हैं,
उससे पहले उससे जो बीच में लाए हैं हम उनको लाएंगे। डबल इंजन कब लगता है? या तो एक इंजन खराब हो जाए या दोनों इंजन कमजोर रहते हैं, जब जाके इंजन को इंजन दिखाता है क्या। इसलिए पूरी झूठी सरकार है, इनके लोग भी झूठे हैं और झूठ की बुनियाद के ऊपर टिके हुए हैं ये। और हर आदमी, हर किसान, हर मजदूर लाचार है और आज महंगाई से त्रस्त है। किसान परेशान है, किसान परेशान है। किसान कोई परेशान नहीं है। आज क्या नौबत आई कि राहुल गांधी को ग्रामीण क्षेत्र में आना पड़ा। सोनिया जी और राहुल जी जब दिल्ली में बैठे थे, बड़े बड़े कांग्रेसी को टिकटें लेना पड़ती थी उनसे मिलने के लिए। 11 तारीख के दिन भोपाल में एक इंडिया का कार्यक्रम था, उसको कैंसिल करना पड़ा कमलनाथ जी को। क्यों करना पड़ा? क्योंकि स्टालिन उदयनिधि का एक बयान था जिससे इनका इंडिया गठबंधन, जो घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उसके कारण भोपाल को से कैंसिल करना पड़ा इंडिया गठबंधन। अरे मोदी जी और मुख्यमंत्री में सिवाय ऐसा कोई नेता ही नहीं है पूरे भाजपा के सिवाय, और आएगा तो भाजपा ही कितनी ताकत लगा लो। ठीक है, आप युवा राहुल गांधी के साथ नहीं देंगे? पर सलामी तो आपसे देंगे, भाजपा के रहेंगे। जो जय सिया राम, जो राम के लाए उनको लाएंगे। आपके यहाँ पर राहुल गांधी आए, आपके यहाँ पर राहुल गांधी आए? नहीं गए हम, हमारा काम तो हम मोदी जी का है, मोदी जी का हेरांगा। काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजा देंगे। राहुल जी एक राष्ट्रीय नेता है, लेकिन उन्होंने जैसे भारत यात्रा की, वो बार बार पूछ रहे थे कितने किलोमीटर चले अपन मध्य प्रदेश में। कभी बता रहे थे 180, कभी चल रहे थे 170। फिर कमलनाथ जी ने बोला भैया 370 किलोमीटर चले थे अपन। ये हमको भी याद नहीं था, उन्हीं नहीं, मुझे मालूम नहीं है। पर जो नेता पूरा भारत की 3000 किलोमीटर की यात्रा करता है, उसे ये मालूम नहीं रहता है कि कितने किलोमीटर चले अपन मध्य प्रदेश के अंदर। क्या कभी 180 बताते हैं, जब सामने टोका जाता है, जब कहते हैं 370। ये बताइए, एक मिनट ये बताइए, क्या राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि मोदी जी देश को बेवकूफ बना रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं? 56 इंच का सीना 2019 देश को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं नरेंद्र मोदी। देश को सही तरीके से चला रहे हैं, देश को नरेंद्र मोदी चला रहे। नरेंद्र मोदी के बाद योगी जी चलाएंगे और भारत के युवा मोदी के साथ है और सर्वोपरि सबके साथ है। एक मिनट रुक जाओ। तो राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी नोटंकी करेंगे, नोटंकी करेंगे। क्या आपको नहीं? अच्छा, आप राहुल गांधी के साथ नहीं देंगे? नहीं देंगे, किसी कीमत पर नहीं देंगे। जो राष्ट्रवाद के साथ देगा, जो सनातन के साथ चलेगा। 2019 में 44 सीट आई थी, 2024 में 24 सीट पर रखेंगे उनको केवल। भाई साहब वाला चाहिए मोदी, हमरा मोदी। अगर कांग्रेस इतना बोलती है तो 10 दिनों के अंदर उन्होंने 10 लाख का कर्जा माफ क्यों नहीं किया किसानों का? औकात क्या है तुम्हारी? और अगर मोदी जी, योगी जी और ये रहे तो हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रहता, किसी की औकात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विजयी रहेगी, विजय है, और मोदी ही रहेगा, भारतीय जनता पार्टी विजय रहेगी। एक मिनट, ऐसा मोदी जी में क्या दिखाई देता है आपको? मोदी जी में ये दिखाई देता है, लाडली बहना, राम मंदिर जिसने बनाया वो मोदी है। अरे किसने दिया पैसा? मारना राम मंदिर के लिए आधी तो मोदी ने दिया। अरे कांग्रेस तुमने तो चंदा भी नहीं मांगा, तुमने अरे चुप रहो, तुमने चंदा भी नहीं मांगा। आप सब बोल रहे हैं कि मोदी जी ने कर्जा लेके बना, तो आपसे इतनी भी नहीं मानी कि कर्जा लेके बना दिया। भारतीय जनता पार्टी विजय रहेगी, जीतेगी, और भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। भारत माता की जय। आपको लग रहा है कि मोदी जी के राज में देश आगे बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ेगा। अरे चंद्रयान 3 कोई भी नहीं पहुंचा पाया, हमने पहुंचा दिया। किसी की औकात नहीं है।
अगर मोदी में टक्कर में कोई है तो जीत के बता दे। भारतीय जनता पार्टी रहेगी और भारतीय जनता पार्टी है, नाम रहेगा इसका। राहुल गांधी जी एक मिनट राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि शिवराज मामा सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। अगर भ्रष्ट में मुख्यमंत्री होते तो है ना, लोहे को भी सोना नहीं बना देते। और महिलाओं को पैसे मिलते 1200 से 3000 तक बढ़ेगी राशि। कौन देता है? कौन देता है? मामा जी देते हैं, मामा जी। अच्छा ये बताइए, इस बार मामा आ रहे हैं या जा रहे हैं? आएंगे, आ रहे हैं और हमेशा आएंगे। भारत माता की। ये क्या बात है, ऐसा योगी ने ऐसा क्या किया जो आप इतना खुश हो योगी मोदी से? योगी राम मंदिर, हम भक्त हैं राम भगवान के। गला खराब कर देंगे पर हिंदुस्तान, हमारा हिंदू राष्ट्र बनाना जरूर चाहेंगे। लेकिन इसी सनातन को लोग गाली दे रहे हैं कुछ लोग। देखो ये जो गांधी परिवार है, सनातन को लोग गाली दे रहे हैं। सनातन को लोग गाली दे रहे हैं। जो गाली दे रहे हैं वो पाकिस्तान में रख के जाओ, यहाँ पे क्या रखा है? ये लोग क्या है, इनके पास चुनाव में जाने का और चुनाव लड़ने में कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास, तो ये झूठे आरोप लगाओ। भारतीय जनता पार्टी की इतनी योजना है, 230 प्रकार की योजना है केंद्र और राज्य की हमारी, वो इतनी योजना जनता के हित के लिए शासन ने दी है कि इनके पास कोई चुनाव में जाने का मुद्दा ही नहीं है। हमारी अभी मोदी जी ने 3 करोड़ बहनों को उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन दिए हैं, 12 करोड़ लोगों को शौचालय दिए हैं और 80 करोड़ लोगों को डबल इंजन की सरकार ने राशन फ्री दे रहे हैं। और इससे बड़ी क्या उपलब्धि? इनके पास चुनाव में जाने का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इनके पास चुनाव में जाने का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये बौखला रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र आज मध्य प्रदेश बन गया है। भ्रष्टाचार तो मनमोहन सिंह के शासन में हुआ था, एक घोटाला रोज मीडिया के सामने आता था। मनमोहन सिंह जी के समय में ये भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए थे, इनको अब कोई सूझ नहीं रहा है, जनता इन पे कोई ध्यान नहीं दे रही है, तो ये केवल झूठे आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी यहाँ मध्य प्रदेश की आम जनता के दिल में बसे हैं और जब 18 साल से वो 4 चुनाव जीत के आए हैं, इनमें दम होता तो जीत के बताते हैं, तो वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री है और अगली बार भी जीत के आएंगे। तो राहुल गांधी बरगला रहे हैं, मोदी बरगला रहे हैं आप? नहीं, मोदी जी तो देश का विकास कर रहे हैं और उसके में सहयोग भी कर रहे हैं हमारे शिवराज सिंह जी चौहान भी। आपको बरगला कौन रहा है, राहुल गांधी या मोदी जी? मोदी जी नहीं, मोदी जी विकास कर रहे हैं, मोदी जी विकास कर रहे हैं। आपको बरगला कौन रहा है? नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश की जनता को बरगला रहे हैं मोदी जी। नहीं, एक बहुत, ये तो राहुल गांधी तो पक्का झूठला है, पक्का झूठ बोलता है, क्योंकि झूठ बोलने की मशीन है वो। जहाँ पर आज खड़े हो आप, 20 साल पहले यहाँ आदमी खड़ा नहीं रह सकता, ऐसी स्थिति। और भारतीय जनता पार्टी की ये देन है कि आज इस बस स्टैंड को ऐसा चमका दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जब थे अभी 18 महीने, उस समय उन्होंने वल्लभ भवन को रिश्वतखोरी का अड्डा बना रखा था। हमसे बात करें कि वो कह रहा है कि कलंक बता रहे, भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था। कह रहे हैं उज्जैन कॉरिडोर में घोटाला हुआ है। उज्जैन रोड किसकी चलती है? प्रगति के आगे किसकी चलती है? बड़े बड़े तख्त पलट जाते हैं, बड़े बड़े तख्त बदल जाते हैं, ये तो प्रगति है साहब। बहुत पहले से कांग्रेस ने 60 साल शासन किया जी, क्या उनके भ्रष्टाचार की तो बात किसी ने करी नहीं जी। हाँ, और जितना शिवराज ने काम कराए हैं उतना किसी ने काम कराया ही नहीं। और जो किसानों के लिए जितनी योजना चली, बहनों के लिए चली, इतनी योजना चली, इतनी कोई लाभकारी योजना। पहले आप मुझे बताइए, आप असली किसान है या नकली किसान है? असली किसान हूँ मैं, पक्का किसान है ना? पक्का किसान। तो यहाँ का आज जो राहुल गांधी रैली में कहा कि यहाँ का किसान भाजपा से परेशान है, तो ऐसा है? भाजपा से नाराज है? अभी ये रिजल्ट बता देगा इस चुनाव में, जब रिजल्ट खुलेगा कि ये यहाँ का किसान असली है कि नकली है। ऐसा है? हाँ। हमारे राम भगवान इतने दिन तंबू में थे, बाकी हमारे भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी जी ने उनको आज सिंहासन पे बिठाया है, तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राहुल गांधी को अभी यही नहीं सूझ पड़ रही है कि आलू से सोना कैसे बनता है। राहुल गांधी को आज मशीन ला रहे हैं। हाँ, एक मिनट, आप राहुल गांधी के साथ नहीं देंगे? नहीं देंगे बिल्कुल। यहाँ की पब्लिक जो आज रैली हुआ था, तो यहाँ की पब्लिक 500 रुपए में आए थे सब, 500 रुपए में 500 रुपए में आए थे सब। पोल खोल दी? हाँ, पोल क्या हुए, वास्तविकता है सर। ऐसे नहीं, मुझे चुपचाप बताइए कितने रुपए में आए थे? 500 रुपए में।
500 कितने मिले थे? 500 रुपए में भी नहीं आए थे, वो तो फ्री में आए थे, फोकट का खाने आए थे वो तो। मैं किसान हूँ। असली या नकली? मैं असली किसान हूँ। अरे असली देखिए मैं असली या नकली इसलिए पूछ रहा हूँ, असली किसान हूँ भैया। हाँ, तो यहाँ का किसान, एक मिनट, राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी कि यहाँ का किसान भाजपा से परेशान है, भाजपा से नाराज है। देखो राहुल गांधी जी की आदत है झूठ बोलने की, समझ आप। उन्होंने पहले घोषणा करी कि हम 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे 10 दिन के अंदर, और अगर 10 दिन के अंदर कर्ज माफ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं बदला उन्होंने, लेकिन हमारे सरकार बदला गई। अब ये मानिए आप, अगर सरकार बदला गई तो किसान, गरीब वर्ग और मध्य प्रदेश के आम नागरिक और मतदाता सबको सुकून मिला, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अच्छी सरकार मिली उनको, क्योंकि पहले से भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अच्छी सरकार थी शिवराज सिंह जी के। तो मामा भ्रष्ट है या ईमानदार है? बिल्कुल नहीं, ईमानदार है। ईमानदार है। अगर भ्रष्ट होते तो इतना लंबा कार्यकाल होता ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्ट नेताओं कोई जगह ही नहीं है। तो आप मामा का साथ दे रहे हैं राहुल गांधी का? नहीं, देखो हम मामा के साथ में तो हैं, लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो सच्चा सिपाही, जो कार्यकर्ता होता है, वो निष्ठावान होता है। कमलनाथ तो कह रहे हैं इस बार मामा जा रहे हैं। नहीं, गलत बोल रहे हो। मामा आ रहे हैं, ऐसा बोला उनने, मामा आ रहे हैं। अरे मामा, एक मिनट, मामा जा रहे हैं? आ रहे हैं, सुनने में गलती हो गई। मामा जा रहे हैं? अरे आ रहे हैं, मामा आ रहे हैं। कौन ला रहा है? एक मिनट, कौन लेके आ रहा है? अरे भारतीय जनता पार्टी के आएगा पप्पू लेके आएगा पप्पू। एक मिनट, तो यहाँ का युवा राहुल गांधी के साथ है या मोदी जी के साथ? मोदी जी के साथ है। क्योंकि मोदी जी बात ही अलग है, और बात इस वक्त शिवराज सरकार की है, मध्य प्रदेश की है। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 1 नंबर व्यवस्था चल रही है। 1.5 लाख रुपया मकान बनेगा तो यूं बीजेपी का वोट देंगे। हाँ, हमारे का हम डेढ़ की करता है 1.5 लाख रुपया कूपन भी हमारा गरीबी रेखा का है, अभी भी गाँव मिल रहा हमारे खाए, ऐसे 1.5 की कौन करे। बरबारा मोदी जी दे रहा है हमारा 1.5 लाख रुपया और कर लो। ऐसा है? हाँ, मोदी जी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर ही रहे। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं यहाँ? ये तो सोना हो गया हूँ बल्ला पे। आलू से सोना बना रहे, आज लाके बना देते हैं, मशीन में लाए। देखो वहाँ भीड़ इतना 500 रुपये मोल निकाला था। ये भीड़ ऐसे थोड़ी हो, ये भीड़ तो हम बताएंगे भी जिन्हें चुनाव में कैसे हो। ऐसा तो इस बार मामा आ रहे हैं, जा रहे हैं? मामा ही रहे। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में लाइट रात को 3 बजे आती थी, मतलब, और बिल आता था 5000 का। आज मोदी जी के कार्यकाल में लाइट आती है 24 घंटा और बिल आता है 100 रुपये का। मतलब तो अच्छा कौन है, मोदी जी की राहुल गांधी की है? कौन अच्छा है? मोदी जी। मोदी जी अच्छे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं शिवराज सबसे भ्रष्ट आदमी है। झूठ आरोप है। तो राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे राहुल गांधी। हमको रास्ते में राहुल जी मिल गए, तो एक बार पूछा हमने राहुल जी से, चलते चलते देश की नैया को कैसे पार तुम लगाओगे? सवाल कर दिया आपने? हाँ, अपनी भाषा में। बिल्कुल। दोबारा करो। हमने कहा राहुल जी से कि एक बार पूछा हमने राहुल जी से, चलते चलते देश की नैया को कैसे पार तुम लगाओगे? और वादे जो किए हैं देशवासियों से तुमने, जो सच सच कहो कैसे उनको निभाओगे? तो राहुल जी यूं बोले हमसे ऐसे मुस्कुराते हुए, देश को हम अपने स्वर्ग बनाएंगे। कैसे? और यदि स्वर्ग न बना सके तो याद रखो, एक एक करके सबको स्वर्ग में पहुंचाएंगे। ऐसा जवाब दे दिया उन्होंने? बिल्कुल। राहुल जी, देखो राहुल जी कुंवारे हैं, और कुंवारे हैं, तो हमने तो हमारे गांव में बहुत सारे उनके साथी कुंवारे। उनने पूछा कि राहुल जी आप है ना, एक काम करो, आप कुछ भी मत करो, हम कुंवारों के लिए पेंशन चालू कराने के वादा करो तो ही वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं देंगे आपको। क्या कहा? तो राहुल जी ने कहा, आगे क्या कहा? राहुल जी ने कहा भैया क्या है कि मैं तुम्हारे सगाई और ब्याह का व्यवस्था नहीं करता हूँ, पर तुम यदि आलू लाए हो तो सोने की व्यवस्था बनाने की जरूर कर दूंगा। उसकी मशीन की व्यवस्था मैं कर दूंगा। हाँ, ये 2019 के भ्रष्टाचार तो उन्होंने किया, बेल पे तो है, सारे जमानत पे तो है। वो हमारे नेता एक भी हो तो बताओ, भाजपा का एक भी नेता जमानत पे हो तो बताओ। मोदी जी बरगलार है ना? नहीं, राहुल गांधी बरकरार है, मोदी जी सही साठ है। मोदी जी ने देश को आगे पहुंचाया है, पूरी दुनिया मोदी जी के देश के सामने झुकी है, मोदी जी के नेतृत्व में। बिल्कुल ऐसा है? बिल्कुल पक्का। आज मोदी जी, आज आपने कर्जा माफ कराऊंगा,
या तो मेरी ज़मीन बिक जाए, किसानों का कर्जा चुकाऊंगा। कुणाल चौधरी लिखा है इधर इसमें 2019 का, ये चुनाव के पहले की बात है। ये विधानसभा का चुनाव हुआ जिसके पहले की बात, अभी तक एक का कर्जा माफ नहीं हुआ है। इस बार मामा आ रहे हैं, जा रहे हैं? मामा आ रहे हैं और डंके की चोट पे 150 पार सीट आ रही भर। तो शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन आज इस जी पढ़े लिखे से बात करोगा, यहाँ हूँ यो फोन गिरवे रखूँ। सीता, गीता, जीत, मंजीत, सलीम, रहीम, फहीम, दीपावली, दीपक, रफीक, ये बड़ी रहीम बड़ी की मात्रा। अब जीते ने किरण, शीला, रवि जीते है कि नहीं, रफीक, सफीक, हनीफ अने विचित जीते ने किरण, जिला किला अने चौकी, पुलिस चौकी पे बड़ाओ की मात्रा रहे, पर ग्वालियर को किलो छोटो है, छोटी की मात्रा। अब बात बताओ, यहाँ 10 लोग में से 20 से करो, 20 आदमी अगर छोटी का 10 नाम लिखी देगा, जैसे हनुमान जी पे छोटाओं की मात्रा चढ़े, सिया राम पे छोटी की चढ़े, श्री राम पे बड़ी की चढ़े, हरि पे छोटी की, अनुसूया माता पे छोटाओं की बड़ाओं की चढ़े, तब यहाँ की जगह इनसे सबसे पूछो 1-1 लाख रुपया सरकार से खेचे मास्टर, खेचे कि नहीं खेचे, यानी 2-2 करोड़ का स्किलिंग बना। तब यहाँ 10 आदमी से पूछो कि 10 भगवान का नाम छोटाऊ से पूछो, 10 बड़ाऊ के पूछो, जो बताई दे तो यो फोन लिया हमारा कने। हाइड्रोजन 1 नंबर में, हीलियम 2 नंबर में, लिथियम 3 नंबर में, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11। की मात्रा सही चल रही है। राहुल पे तो छोटाऊ की चढ़ा, अगर जोर से बोलो तो सुनो हमारी बात। अब हमारी बात सुनो, मोदी की मात्रा सही चल रही है। हमारी बात सुनो तुम। अब मैं बताऊं तुम्हारे यहाँ की जगह 2 करोड़ का स्कूल है मास्टर, उनका छोरा 1-1 लाख रुपया मिले, है ना, उनका छोरा सरकारी में 5-5 हजार का बना,